प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। सब कुछ तो तेरा ही है, मेरा तो है कुछ नहीं। जो कुछ है सब है तेरा ही दान, करता हूँ मैं खुद को कुर्बान। करूँ मैं आराधना, आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना। आज का संदेश ब्रदर नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 13वां पद। लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 7 वर्स 13। विधवा को देखकर प्रभु को उस पर बड़ा तरस आया और उसने कहा, मत रो। प्यारों, प्रभु यीशु मसीह अपने सामाजिक सेवकाई के बीच में 3 बार मुर्दे को जिलाया। एक बार हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में, एक लड़की जो अपने घर में मर गया उनके पास जाकर उसको जिलाते हैं। और यूहन्ना 11 में पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार लाजरस को जो मर गया था, सड़ने पर था, 4 दिन हो गया, उनको जिलाते हैं। यहाँ लूका 7 में एक विधवा, नईन का विधवा जो एकलौता बेटा मर गए, उसको दफन करने के लिए ले जा रहा था। रास्ते में यीशु मसीह मिलते हैं, उन्हें जिलाते हैं। ये तीनों जो कर्म यीशु मसीह ने किया, जरूर आश्चर्य की बात है। कई आत्मिक सच्चाइयाँ हमें मिलते हैं जो हमें तसल्ली देता है। यहाँ से हम 2-3 बातें विचार करेंगे। एक बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर के वेदना को, संकट को दूर से पहचानते हैं और हमारे सामने मदद करने के लिए आते हैं। नईन के इस विधवा के बारे में हम समझ सकते हैं, उसका एकलौता पुत्र मर गया, सहारा और कोई नहीं। उस विधवा के हृदय में जितना दुख है जरूर इंसान तो जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह को कोई नहीं बोला तो भी वो दूर से जान लिया और उनका दुख का, वेदना का समझकर उनके पास आकर बोलते हैं, रो मत। प्यारों, हमें बहुत तसल्ली देने की बात है। कई बार हमारे प्रिय लोग, पड़ोसी, हमारे पहचान करने वाले, रखने वाले, हमारे प्रिय लोग, दोस्त लोग हमारे अंदर की वेदना को, अंधकरण का दुख को नहीं पहचानेगा। आंसू बहाते समय, वेदना को अंदर रखते समय यीशु मसीह हमारे सामने आकर कहते हैं, रो मत। यह हमें कितना तसल्ली देते हैं, आश्वासन देते हैं। यीशु मसीह उस विधवा को केवल रो मत बोलकर, तसल्ली की बातें बोलकर गया नहीं। हम देखते हैं जो आवश्यक था उसकी आवश्यकता में मदद किया। क्या आवश्यक था? अपना एकलौता पुत्र मर गए, उनके लिए और कोई सहारा नहीं। उस मुर्दे को दफन करने के पहले उन्हें जीवन मिलना है। प्रभु यीशु मसीह, हम पढ़ते हैं, वो उनके पास जाकर उस शरीर को टच करके कहते हैं, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। यीशु मसीह के आवाज़ के सामने मुर्दा जी उठा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आवाज़ के द्वारा ही सब कुछ बनाया। शून्यता से सब कुछ बनाया हुआ यीशु मसीह जीवन का सोता है और वो सृष्टि करता है। उनका शब्द के सामने मुर्दा जिला उठा। केवल तसल्ली की वचन देने वाला नहीं हमारा प्रभु, हमारी आवश्यकता में
वो जो भी आवश्यकता हो उस आवश्यकता को पूरा करने वाला प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह। और तीसरी बात हम यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार परमेश्वर ने उस समय को इतना सही किया। नयीन का विधवा अपने लड़के का मूर्त शरीर को लेकर, उस गांव के लोग भी साथ में हैं, वे श्मशान स्थल की ओर जा रहा है। फाटक के पास यीशु अपने प्रेरितों को लेकर आ रहा है। यदि कुछ क्षण में यदि रास्ते में मिला नहीं होता, जरूर वो दफन किया जाता था। इसको कहते हैं परमेश्वर सब कुछ अपने सही समय कर सब कुछ अच्छा करते हैं। कभी कभी हमारे लिए लगेगा देर हो गया, क्यों परमेश्वर मदद नहीं करता। उस विधवा के बारे में जरूर ये विचार कर सकते हैं। उसका हर एक आशा छोड़ दिया, दफन करने के लिए ले जा रहा था, लेकिन लास्ट मोमेंट में रास्ते पर यीशु मसीह उसको मिलते हैं और उनको जिला उठाते हैं, उनको जीवन देते हैं। वो हमें समझाते हैं किस प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन की कठिनाई और क्लेश को निकाल कर समाधान और शांति में लाने का कार्य सही समय पर पूरा करेगा। निराश ना हो, इंतजार करो प्रभु का समय के लिए। और एक बात हम देखते हैं, इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने उस मुर्दे को जिलाने के द्वारा क्या परिणाम निकला। वहाँ पढ़ते हैं सब लोगों पर भय छा गया और वे ये कहते हुए परमेश्वर की महिमा करने लगे, हमारे बीच में एक महान नबी उठ खड़ा हुआ है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। प्यारों, जब हम परमेश्वर के कार्यों को जीवन में देखते हैं, हमारे जीवन में प्रभु का दया होता है, उसका भय मानना है, उसकी स्तुति करना है, उसकी आराधना करना है, उसका आदर सम्मान करना है, उसके नाम की बड़ाई प्रशंसा करते हैं। एक बात और बोलकर मैं बंद करता हूँ, वो ये है, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें समझाते हैं हमारी शारीरिक मृत्यु के जैसा या उससे भी बढ़कर एक आत्मिक मृत्यु है। इसके बारे में एफेसी की पत्री में हम लोग पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस इस प्रकार लिखते हैं। एफेसी की पत्री उसका 2 अध्याय का 1 पद में उस प्रकार लिखा है, तुम तो उन अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तुम तो उन अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति और आकाश में शासन करने वाले अधिकारी अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अभी भी आज्ञा न मानने वालों में क्रियाशील है। प्यारों, आत्मिक मृत्यु है, पाप और अपराध में मरा हुआ हालत। ईश्वरीय जीवन खो गया, परमेश्वर से संपर्क नहीं कर सकता, ईश्वर के नज़र में आध्यात्मिक रूप में मरा हुआ हालत सबसे भयंकर खतरनाक स्थिति है। यीशु मसीह यहाँ से हमको बचाते हैं। शारीरिक जीवन देने वाला और चंगा करने वाला, उससे बढ़कर आत्मिक जीवन देने वाला है प्रभु यीशु मसीह। ये पूरी बातें हमें समझाते हैं, हमारी ज़िंदगी की सारी परिस्थिति में बदलावट लाते हैं। खास तौर से पाप का बंधन से, पाप की ज़िंदगी से बदलावट देते हैं। इस प्रभु का हम धन्यवाद करें। हमारा परमेश्वर दयालु और करुणामय है। हर परिस्थिति, कौन सा भी स्थिति में जिंदगी में बदलावट डालते हैं, लाते हैं। मृत्यु से जीवन, दुख और वेदना से आनंद और आंसू की परिस्थिति से नृत्य की परिस्थिति में हमें ले जाते हैं। उस पर भरोसा करें, उसके पीछे हो लें, उस पर हम तसल्ली पाएं। प्रभु के नाम की महिमा हो।